Hello 11th class. Our subject is accountancy. Accountancy subject is the most important subject. तो जो बच्चे 11th क्लास में हैं समझ लें, अकाउंटेंसी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो हम आज अकाउंटिंग यानी कि अकाउंटेंसी वाला चैप्टर रीड करने वाले हैं। ये आपका एक तरीके का इंट्रोडक्शन है। इस चैप्टर में आपको अकाउंटिंग से इंट्रो कराएंगे वो लोग, यानी कि बताएंगे कि अकाउंटिंग होती क्या है। ओके, तो देखते हैं क्या है अकाउंटिंग। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग है क्या? तो अकाउंटिंग की जो हम डेफिनेशन रीड करने वाले हैं वो AICPA के अकॉर्डिंग रीड करने वाले हैं। ये AICPA है क्या? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, यानी कि जैसे इंडिया में CA होते हैं वैसे ही अमेरिका में CPA होते हैं। तो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है, तो वहाँ के इंस्टीट्यूट ने जो डेफिनेशन दी हुई है वो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट डेफिनेशन है, उसी की हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं कि अकाउंटिंग है क्या। तो एज पर AICPA अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज आर्ट, एक आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स which are in part at least of financial nature and interpreting the result thereof। ये डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन को स्टडी करते हैं, समझते हैं ये है क्या। देखिए, सबसे पहली बार ट्रांजैक्शन और इवेंट की होगी। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, जो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड करना, उनको क्लासीफाइंग करना और इनकी समराइजिंग करने की कला ही क्या है? अकाउंटिंग। जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शन मतलब जो बिजनेस में डीलिंग करते हैं, सेल करना, परचेज करना, सैलरी देना, ये सब ट्रांजैक्शन इवेंट्स होते हैं। तो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइजिंग करने की आर्ट को ही हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। ओके, अब ये जो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हैं इनको रिकॉर्ड और क्लासीफाइंग और समराइजिंग किया जाता है, सिग्निफिकेंट मैनर में किया जाता है। ऐसे ही जैसे सिग्निफिकेंट मैनर का डेट वाइज रिकॉर्डिंग होगी। ओके, तो जैसे जैसे ये परफॉर्म होते जाते हैं वैसे वैसे इनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो सिग्निफिकेंट मैनर में इनको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाइंग करना और समराइजिंग करना, ये इनको ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को। और जब इनको रिकॉर्ड किया जाता है तो मनी के टर्म में रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल नेचर। अब ट्रांजैक्शन और इवेंट्स दो तरीके के होते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। ओनली फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर कंसीडर्ड इन अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग में दोनों तरीके के ट्रांजैक्शन और इवेंट्स होंगे। बट हमें कौन से ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को कंसीडर करना होगा? जो कैसे होंगे? फाइनेंशियल नेचर के। ओके, तो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को सिग्निफिकेंट मैनर में रिकॉर्ड करना, क्लासीफाइंग करने और समराइजिंग करने की कला को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ, जब इनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है तो इनसे क्या रिजल्ट निकलता है, इस रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन करने का काम भी क्या होता है? अकाउंटिंग का ही होता है। तो ये है अकाउंटिंग की डेफिनेशन। क्या है? Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least of financial nature and interpreting the result thereof. So this is the definition of accounting. Hello 11th class. Now we study process of accounting. Accounting की प्रोसेस समझने वाले हैं कि ये जो अकाउंटिंग करते हैं तो कौन कौन सी प्रोसेस के थ्रू हमें अकाउंटिंग करनी होगी। ओके, फर्स्ट थिंग इज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें जो मिलती हैं चीज़ें वो मिलती हैं ट्रांजैक्शन और इवेंट्स। तो ये फर्स्ट प्रोसेस का, अकाउंटिंग प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट होता है कि ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को हमें ढूंढना होगा। ओनली फाइनेंशियल
फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। ओके, एंड सेकेंड थिंग, जब ट्रांजेक्शन और इवेंट्स आ जाते हैं तो इनको रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्डिंग होगी इनकी, रिकॉर्डिंग ओरिजिनल एंट्री में। ओरिजिनल एंट्री बनाई जाती है इनको, यानी कि फर्स्टली जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है वो 8 बुक्स होती हैं, जैसे कि फर्स्ट इज कैश बुक, सेकंड परचेज बुक, थर्ड परचेज रिटर्न बुक, फोर्थ सेल्स बुक, फिफ्थ सेल्स रिटर्न बुक, सिक्स बिल्स रिसीवेबल बुक, सेवन बीपी बुक एंड लास्ट इज जर्नल प्रॉपर। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, जो आपकी बिल्स रिसीवेबल बुक है और बिल्स पेबल बुक है, ये आपके कोर्स में नहीं है। तो ये जो ट्रांजेक्शन और इवेंट्स फाइनेंशियल नेचर के जो होते हैं उनको हमें सबसे पहले इन 8 बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है। इनकी रिकॉर्डिंग के बाद इनको क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफाइंग का मतलब इसमें डिफरेंट लेजर्स ओपन होते हैं। लेजर्स मतलब डिफरेंट अकाउंट्स खोले जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि सिंगल नेचर के जितने भी ट्रांजेक्शन है ओवर द ईयर उनको एक जगह ग्रुप किया जाता है और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अकाउंट्स बोलते हैं। ओके, एंड द फोर्थ प्रोसेस होती है समराइजिंग। समराइजिंग के अंडर में हमें क्या करना है, इसके अंडर में सबसे पहले जो बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये समराइजिंग एक्टिविटीज के पार्ट होते हैं। इसके बाद जब ये प्रिपेयर हो जाते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से होते हुए हम फोर्थ प्रोसेस में आ जाते हैं और फोर्थ प्रोसेस में हम अपने अकाउंट्स को क्लोज कर लेते हैं, ट्रायल बैलेंस बना के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट बना के। उसके बाद इनकी एनालिसिस की जाती है, इनका इंटरप्रिटेशन किया जाता है और एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। जब रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाती है तो जो भी लोग हमारे बिजनेस से इंटरेस्टेड हैं वो हमारे बिजनेस रिपोर्ट को जरूर स्टडी करना चाहते हैं। तो लास्ट प्रोसेस यही होती है, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। जितने भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड पर्सन होते हैं वो हमारे बिजनेस के रिजल्ट को जानना चाहते हैं। इट मींस हमने प्रॉफिट कमाया है कि लॉस अकर्ड हुआ है, अगर प्रॉफिट है तो कितना है। तो ये सारी चीजें हमारी प्रोसेस में इंक्लूड होती हैं। तो प्रोसेस में कितने पॉइंट होते हैं, 1 to 6। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। यानी कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है। तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग क्या है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स वाली और रिकॉर्डिंग वाली और ये थर्ड क्लासिफिकेशन, ये तीनों की तीनों प्रोसेस बुक कीपिंग के अंडर में आती है। बुक कीपिंग एंड बाद की फोर्थ एंड फिफ्थ प्रोसेस ये हमारी अकाउंटिंग के अंडर में आती हैं। अकाउंटिंग और ओवरऑल प्रोसेस यानी ये सारी की सारी प्रोसेस यहां से लेके यहां तक 6 पॉइंट तक, फर्स्ट टू 6th पॉइंट, ये हमारी होती है अकाउंटेंसी। ओके, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन और इवेंट्स, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन, ये इतना वर्क बुक कीपिंग होता है। उसके बाद का वर्क यानी कि समराइजिंग करना, समराइजिंग के अंदर में ट्रायल बैलेंस बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना और उनको एनालाइज करना और इंटरप्रिटेशन करना और कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स के लिए रिपोर्ट प्रिपेयर करना। ये सारा काम किसका होता है, अकाउंटिंग का होता है। और
बुक कीपिंग और अकाउंटेंट को मिलाकर क्या बन जाती है? अकाउंटेंसी। ओके, नाउ अंडरस्टैंड बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग, फर्स्ट बुक कीपिंग आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। सबसे पहले बुक कीपिंग क्या वर्क करती है? जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है एंड इवेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, एंड आफ्टर दैट मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी, और उनको मनी के टर्म में मेजर करना है, और उसके बाद उनकी रिकॉर्डिंग करनी है और उनका क्लासीफाइंग करना है। रिकॉर्डिंग के लिए वही 8 बुक्स हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, जो मैंने आपको 8 बुक्स बताई थी इससे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस में। और उसके बाद क्लासीफाइंग करना है। क्लासीफाइंग के अंडर में हम क्या करते हैं, कई सारे अकाउंट ओपन किए जाते हैं और एक जैसे ट्रांजेक्शन उन अकाउंट में पोस्ट होते हैं। जैसे कि साल भर में हमने कितनी बार परचेज करी है, तो वो सारी परचेज की पोस्टिंग हमें एक जगह इकट्ठी करनी है। सेल की है, सेल की सारी एंट्री हमें एक जगह पोस्ट करनी है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अकाउंट्स। नाउ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? जहां बुक कीपिंग क्लोज होती है, जहां इसका एंड होता है, वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो अकाउंटिंग इट इज द वाइडर कॉन्सेप्ट देन बुक कीपिंग। इट स्टार्ट फ्रॉम वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ये कहां से स्टार्ट होती है? जहां से बुक कीपिंग एंड होती है, तो वहां से बुक कीपिंग एंड होती है, वहीं से ये स्टार्ट होती है अकाउंटिंग। इन अदर वर्ड्स बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है? अकाउंटिंग का एक पार्ट है। इट स्टार्ट फ्रॉम समराइजिंग एक्टिविटीज। जो हमने अकाउंटिंग प्रोसेस में समराइजिंग एक्टिविटीज स्टडी करी थी, वहां से ये स्टार्ट होती है, और कहाँ एंड होता है इसका? कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स एक्टिविटी में। ओके, नाउ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को मिलाकर क्या बोला जाता है? अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग कलेक्टिवली नोन एज अकाउंटेंसी। ये रिलेशन है बुक कीपिंग का, अकाउंटिंग का और अकाउंटेंसी का। नाउ अंडरस्टैंड रिलेशनशिप अमंग बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ये हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से इजीली समझ पाएंगे कि इनमें क्या रिलेशन है। तो बुक कीपिंग एक छोटा टर्म होता है, और अकाउंटिंग आप देख रहे होंगे, अकाउंटिंग एक बड़ा टर्म है, एंड अकाउंटेंसी इनसे भी बड़ा टर्म है। तो अकाउंटेंसी के अंडर में ये दोनों आते हैं। ओके, तो बुक कीपिंग स्मॉल, एंड इससे बड़ा अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग से बड़ा अकाउंटेंसी। ओके, नाउ इसे समझते हैं। रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग, ये दो एक्टिविटीज किसके अंडर में आती हैं? बुक कीपिंग के अंडर में। समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, ये तीनों एक्टिविटीज किसके अंडर में आती हैं? अकाउंटिंग के अंडर में। और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को जब हम मिला देते हैं तो ये क्या बन जाती है? अकाउंटेंसी। तो ये इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन थी, जिससे इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है। बुक कीपिंग एक छोटा टर्म है, और अकाउंटिंग इससे थोड़ा सा बड़ा है, और अकाउंटेंसी सबसे बड़ा वर्ड है। यानी कि इसके अंडर में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है अकाउंटेंसी